ने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या रीजन है बताइए। प्रेस वार्ता का प्रमुख विषय यह है कि जब से हरदोई रीजन में क्षेत्रीय प्रबंधक केवल केसरवानी आए हैं, जिनका विगत 5 माह बाद रिटायरमेंट भी है, उन्होंने धन उगाही का अड्डा बना दिया इस क्षेत्र को। जबकि हरदोई क्षेत्र पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे रहा करता था, जिसको इन्होंने बिल्कुल अपनी धन उगाही के चक्कर में, वसूली करने के चक्कर में इन्होंने TITSO सबसे महीना बांधा है। TITSO ने रोडवेज के बस अड्डे के एक डिपो के 20-20 कंडक्टरों से महीना बांध के बसों की खुला धन उगाही हो रही है। इनके 3 आदमी मेन हैं, जितेंद्र अग्नोत्री, मनोज द्विवेदी और नीरज अग्नोत्री, जिनके मार्फत यह कंडक्टर ड्राइवरों से वसूली करते हैं, पूरी तरीके से खुला वसूली कर रहे हैं कतई। और जब इनसे कोई कहने चला जाता है कि साहब परेशान है, तो कहते हैं क्या करें, हमारा भी तो 1.5 साल बचा है। अब 1.5 साल के तो 5 ही महीने बचे हैं, अगस्त में इनका रिटायरमेंट भी है। वसूली का कारण क्या कारण है? वसूली का कारण इस तरीके से वसूली करते हैं कि हर डिपो के 25-25-30 कंडक्टरों को अपने पास बुलाएंगे हरदोई, समीक्षा के नाम पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के नाम पर बाबुओं के पास उनको भेजेंगे और बाबुओं को उनसे सीधे जो पैसा दे देगा उसको तो फिर उसी जगह वापस भेज दिया जाएगा। जो पैसा नहीं देगा उसका डिपो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी की सुविधा प्राप्त कर दी जाएगी, किसी का नोट ऑफ कर दिया जाएगा। इस तरीके के कृत्य इनके लगातार हो रहे हैं इनके द्वारा। गलती ये भी बोली है कि आप पर भी कुछ कार्रवाई उन्होंने की? हम पर मेरी मिसेज की तबीयत विगत 1 साल से खराब चल रही है, तो विगत 1 साल से मैं मुश्किल से 40-45 ड्यूटी पूरे साल कर पाया। फिर इधर मार्च माह में मुझे दुर्गा जागरण कार्यक्रम करना था, जो आप सब लोगों ने भी देखा, 1 मार्च को दुर्गा जागरण कार्यक्रम था। तो उसके चक्कर में भी 5-10 दिन छुट्टी उनको लेनी पड़ गई। उसके बाद 2 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम निपटा। 3 तारीख को मैं हरदोई को प्रसाद देने के लिए गया। पूरे रीजन में सभी को प्रसाद दिया जा करके, इनको भी प्रसाद दिया। उसके साथ में इन्होंने मुझको वहाँ बुला भी रखा था। तब इनका बाबू मनोज द्विवेदी ने मुझसे कहा कि वहाँ तो बड़ा पैसा खर्च किए हो गोला में, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दो। तो हमने कहा वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, कुछ चंदा हुआ, कुछ हमने अपने पास से खर्च किया। बोले अपने पास वाले हमसे थोड़ा यहाँ भी दे दो तो साहब शांत हो जाएंगे। नहीं साहब बहुत नाराज़ है कि इतना बड़ा कार्यक्रम बस स्टैंड पे होता है और सब चंदा से कार्यक्रम होता है और फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हमने कहा बताओ धार्मिक कार्यक्रम में भी क्या आपको महीना या हफ्ता देना पड़ेगा, बाकी दिन में साहब वसूली कर ही रहे सभी से। ये वार्ता ये 3 तारीख को हरदोई में हुई। वहाँ से हम आए, 4 तारीख को मेरी संविदा समाप्ति का आदेश आ गया और आरोप ये लगाया गया कि मैंने उनके साथ अभद्रता की है। क्या वहाँ पे जाके आप लोगों से पता कर लीजिए कि मैंने किसके साथ क्या अभद्रता की। सभी को जा के प्रसाद दिया। इनको केसरवानी जी को भी मैंने प्रसाद दिया, 2 नारियल के गोले, उसके साथ में जो और प्रसाद था वो दिया, मीठा दिया आधा किलो अलग से। ये अभद्रता की श्रेणी में अगर आता है तो भाई हमने अभद्रता की है इनके साथ। आपने बताया कि वसूली की जाती है। वसूली इस तरीके से होती है कि हरदोई रीजन से ये स्क्वाड बनाते हैं, TITSO के स्क्वाड बनते हैं, चेकिंग के नाम पर चेकिंग करते हैं। और ये हर डिपो से 10-10, 15-15 कंडक्टर इन्होंने बांध रखे हैं, 2 महीना देते हैं। 5,000 रुपये मिल के सरवानी लेते हैं, बाकी TITS जो है 1,000 रुपये महीने वो लेते हैं एक कंडक्टर से। कंडक्टर राजस्व की चोरी करके उसमें से मजबूरी में इन लोगों को देता है, ना दे तो उसकी संविदा समाप्त हो जाएगी, उसकी गाड़ी लिख दी जाएगी, संविदा समाप्त हो जाएगी। इस तरीका के खेल हरदोई रीजन में जब से केवल केसरवानी आया है तब से ये लगातार चल पा रहा है। कह रहा हमारे 5 महीने बचे, हमको जितना लूट मिलेगा उतना हम लूटेंगे। अच्छा, जिस प्रकार आपकी कार्रवाई जो आप पर हुई है, क्या और अन्य भी लोग हैं इस तरह के लोग हैं आपके? हर 1 साल से आप अगर RTI द्वारा भी जानकारी लें तो केवल गोला डिपो नहीं, गोला, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, कन्नौज, हरदोई, हर जगह के लोगों की ये हर महीने 15-20 लोगों की लिस्ट मंगाता है और उनमें कुछ के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कुछ को वहीं वापस भेज दिया जाता है। इस तरीके से पूरा घालमेल कर रहे हैं। और दूसरी जिस शासन के नियम है 3 साल से ऊपर एक जगह पर बाबू नहीं रहेगा। फिर मनोज द्विवेदी लगातार 10-15 साल से एक ही जगह पर टिका हुआ है हरदोई में ही। उसको कभी डिपो में कर दिया जाता है, कभी रीजन में कर दिया जाता है, मतलब वही रखना अपने पास ही में है क्योंकि वसूली उससे प्रभावित होती है। नीरज अग्नोत्री वो भी यही काम कर रहे हैं।
जितेंद्र अग्नोत्री जो कि एक चालक है, चालक को कायदे से बस ड्यूटी होनी चाहिए, जबकि वो बस ड्यूटी ना करके स्टाफ कार की ड्यूटी कर रहा है लगातार, जबकि मुख्यालय से पूरे पूर्णतः निर्देश है कि ऐसे चालकों से बस ड्यूटी ली जाए, लेकिन उससे थोड़े दिन महीना काल बस ड्यूटी ली गई, उसके बाद पुनः उसको स्टाफ कार पे लगा दिया गया। इस तरीके से पूरा एक ग्रुप बना के पूरी चोरी की जा रही है और चोरी करवाई जा रही है। परिचालक हमारा मजबूर है, वो करे तो करे क्या, उनकी ना माने तो अपनी नौकरी दे दे, और उनकी मांग कर रहा है तो अपने बीवी बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा है। अगर वसूली का आरोप लगा रहे हैं साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य यही है, इन्हीं के रिकॉर्ड, इनके साक्ष्य, ये अपने 1 साल के रिकॉर्ड जब से ये आए हैं, हमने इसके पहले के आरोप जो रहे हैं, अपराधी श्रीवास्तव जी इसके पहले आरोप साहब थे, हमने उनके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया या किसी ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया। जब से ये आए हैं, इन्हीं के आदेश को अगर अवलोकन कर दिया जाए पूरी तरीके से तो वही एक साक्ष्य है। आपके अलावा तो ऐसा कभी नहीं है जो आनंद साहब से प्रताड़ित है? देखिए, प्रताड़ित तो बहुत लोग हैं, लेकिन हर आदमी अपनी नौकरी बचा के चलना चाहता है, नहीं इनके ऊपर आरोप लगा पा रहा। मैं तो इनके कमरे में कह के ये चलाया था कि आपको जब हमारी कथा नहीं सुननी है और पैसा ही केवल चाहिए है, तो हम पैसा तो आपको दे नहीं पाएंगे, आपको जो कुछ करना हो भाई कर लीजिए। इन लोगों के हाथ में था, इन्होंने वो कर लिया। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या कोई उच्च अधिकारियों को आपने कुछ तहरीर वगैरह? नहीं, अभी दी नहीं है, लेकिन मुख्यालय जाके सोच रहा हूँ, मुख्यालय और परिवहन मंत्री दोनों लोगों से मिलकर पूरी एक लिखित में तहरीर देने की सोच रहा हूँ। इनके खिलाफ पूरी जांच करवाई जाए, पूरी तरीके से जांच करवाई जाए, उसके बाद इनको क्षेत्रीय प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद पर इनको बैठाला जाए। जो आपकी संविदा समाप्त की गई है, तो क्या आपके स्टाफ के जो है जो अधिकारी हैं गोला डिपो के हैं, क्या उन्होंने कुछ आपके साथ में रहकर कुछ काम किया नहीं? नहीं, उनका उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो संविदा जो मेरी साहब की वो क्षेत्रीय प्रबंधक में के सरवानी दौरा की गई। हमारे गोला का जो भी स्टाफ था उसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो मैं खुद ही कह सकती 1 साल से मैं ड्यूटी नहीं कर पाया हूँ, इससे हमारी तबियत खराब थी। 1 साल से मैं 40-45 ड्यूटी मैंने की है, उसी को आधार बना के। जबकि संविदा का ऐसा नहीं है, संविदा में नौकरी का तो नियम यह है कि इनको जब जरूरत होगी तो हमको बुलाएंगे। हमको इन्होंने जितने दिन बुलाया, जितनी बार ड्यूटी बुलाया, उतने दिन में उपस्थित हुआ, जाकर 1 साल का रजिस्टर कार्ड देख लिया गया। 1 साल में मेरी ड्यूटी लगी हो, मैं ड्यूटी पर उपस्थित रहा, जितने दिन ड्यूटी लगी मैंने ड्यूटी की। बाकी संविदा की नौकरी है, आप बगैर हमको करे हुए तो वेतन दे नहीं देते हो। हम अगर 100 किलोमीटर चलते हैं तो 100 किलोमीटर तक आपको देते हैं, ये कोई उनको महीने की फीस तक देते नहीं। ऐसा व्यक्ति है जो कैमरे के सामने केसरवानी जी का विरोध करे, आपको ना मानो? अब इस बात को नहीं कोई विरोध कर पाएगा इस वजह से कि भाई नौकरी करनी है, हम तो छोड़ ही चुके हैं, तो हम तो विरोध भी करेंगे, और जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो साक्ष्य भी रखेंगे आगे। तो साक्ष्य है आपके पास में इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो हम खुद ही साक्ष्य हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह हो या और किसी तरीके का रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में आ रहा हो कि वसूली? नहीं, रिकॉर्ड तो आरटीआई द्वारा ही है, आरटीआई द्वारा हरदोई आरटीआई द्वारा हम कल डालेंगे, वहाँ से मिल जाएंगे इन्होंने कितने डिपो में इतने दिनों में कितने लोग ट्रांसफ़र करे हैं, कितने लोग वो करे हैं, तो वो रिकॉर्ड वहाँ से मिल जाएगा। ट्रांसफ़र तो हो सकता है, एक प्रक्रिया है। नहीं, प्रक्रिया है, लेकिन लगातार आप टारगेट बना के हर महीने वही काम करेंगे लगातार, अन्य भी आरएम रहे। ओवरऑल क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं इनके 1 साल के कार्यकाल की पूरी जांच करा दी जाए, और इनके बाबुओं जो भी नियम है, मुख्यालय का नियम है, शासन का नियम है, 3 साल से लगातार एक जगह पर एक पद पर नहीं रह सकता आदमी। ये 3 बाबू मनोज द्विवेदी, जितेंद्र अग्नोत्री चालक है, और उसका क्या नाम नीरज अग्नोत्री, ये लगातार क्यों एक ही जगह पर बने हुए, इसी की जांच करा ली जाए। कर्मचारी में आप किस पद पर? चालक बोला है। आनंद साहब को लेकर के, केशरवानी को लेकर के आपका क्या नजरिया है, क्या कहना चाहिए? जो हमारे कमलेश भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साक्ष्य गलत है, संविदा की गलत की गई है, वो भी गलत तरीके से। आज कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद साहब पर, केशरवानी पर कई इल्जाम लगा दिए हैं, तो इस पर आप क्या मोहर लगा रहे हैं या इसको खारिज कर रहे हैं? और ये जो केशरवानी साहब पे लगा रहे हैं आरोप, उस पर मोहर लगा रहे हैं, खारिज कर रहे हैं?
मुहर लगा रहे हैं। यानी आप भी मानते हैं कि केशववाणी जी एक भ्रष्ट अधिकारी हैं? क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारी के लिए? क्या होना चाहिए? आपने तो संविधान और सब कुछ समझा है, बताओ क्या होना चाहिए? वो गलत करेगा उसका सजा मिलनी चाहिए। किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? सजा तो हमको सिस्टम दिए हैं। और बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुखदेव वर्मा। आज जो आरोप लग रहे हैं, जो विनय फासम लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सत्यता है? कितनी सत्यता इसमें क्या है? देखिए ये है कि अब उनसे वापसी आए थे, हम पहले अपनी बात कहेंगे तो मेरा सुझाव किया था, क्यों किया था मैं 1.5 महीना बता तो आज मैं उनकी बात करने को बोल गया था। मुझे वेतन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? और बाकी मैं उम्मीद में गया था 11 दिन में ही पैसा मिलना चाहिए, और कोई सुनवाई नहीं। आपका वेतन दिया तो नहीं है? क्या कारण रहा? मैंने कहा अभी नहीं लगता, मैं 48 घंटे के लिए जहाँ 5 घंटे लगते हैं क्या करते हैं बच्चे उसमें जो बच्चे में मैं अभी जाना का जब 11 बजे कहाँ? परिवार क्या मानते हैं आलम साहब जो है एक आरोप लगाया है, कई कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट ऑफिसर है? यहाँ भी कैसे? ऐसे कि हमारे कर्मचारियों के लिए कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। कर्मचारी अगर कोई बोलता है तो उसके लिए मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। नहीं, जब समस्या समाधान तब होगा जब जायज समस्या होगी। आप अपनी मर्जी से कार्य करेंगे तो नाजायज के लिए हम कभी नहीं कहते कि हमारी नाजायज समस्या हल कीजिए। हम तो कहते हैं हमारी जायज है तो हल कर दीजिए। हम आपके पास जाएँ, आपसे निवेदन करें। वसूली का आरोप लग रहा है केशववाणी पर, आलम साहब पर। क्या सत्य है? आपके उनका अनुसार आरोप लग रहा है, वो सब अच्छी बात है। कर रहा है तो वो आरोपी ही है, समझ लो कि लोग देखा है, कहा है, तो सही बात है। तो अवैध वसूली करते हैं, करवाते हैं। करवाते हैं तो कभी भी चर्चा हो रही है। क्या होना चाहिए ऐसे आपको सकते हैं? जब गोला डिपो में कितने कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं लगभग? चालक प्रचालक मिलाकर सब 700, 400 लगभग। डिपो गोला में किस आनंद साहब बहुत खराब है, कैसे आप वहाँ लगा सकते हैं? कुछ अनुभव बताइए। आपके नॉलेज में है, आपके नॉलेज में सुनवाई कर रहे हैं आप बीती है कुछ? आपका कुछ भी इस तरह का कोई हुआ है? क्या आपको कैसे सही मान लिया जाए? यही सबसे सुन रहे हैं। सबसे मतलब चालक कोई आपका व्यक्ति ऐसा है, आपका बहुत खास हो, जिसने जो शिकार बना हो अवैध वसूली का, कोई है?
मतलब आपका कोई साथी ऐसा है जिससे वसूला गया हो या धनगाही की गई? ये अभी नहीं बेफालतू किसी को पता दिया गया हो, किसी को, आपको या आपके साथ के संगी साथी को, किसी को? कोई बताता ही नहीं कि ऐसे पैसे लेकर आप आरम साहब से कभी मिले हो? कभी नहीं मिले? मैं सिंह गोला डिपो में किस पद पर तैनात है बताइए। आदम साहब के बारे में कुछ अपना अनुभव बताइए। बहुत आरोप लगा रहे हैं लोग। है यहाँ का कोई भी अधिकारी कोई भी काम के लिए अपने को नहीं जाता। दूसरी चीज़ है लोगों के 2022 तक का कुछ ऐसा होता हुआ है जो हमने बनाया हुआ है, न ऊपर आरएम साहब ध्यान दे रहे हैं, न आप ध्यान दे रहे हैं, हमारे आरएम साहब यहाँ से लिख के भेज रहे हैं, उनके जितने बापू हैं कोई किसी चीज़ पर सरकार जब कहो तो देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। यहाँ के बापू लोग कागज घुस कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? आरएम साहब से अभी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। एक बार हमारी जबरदस्ती संविदा समाप्त की गई थी, जिसमें मैंने बराबर मेडिकल दिए थे, जो हिमांशु कांत ने उन मेडिकल को बात कर रखा था। इसके बावजूद में मैंने डाक से चिट्ठी भेजी, वो भी यहाँ पर दी नहीं गई और हमारे जो कि गलत थी। आदम उस समय कौन था जब आपकी संविदा समाप्त की गई? वो श्रीवास्तव सर थे, बल्कि मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपकी सिक्योरिटी दोबारा नहीं होगी। मेरे गले में फोड़ा बना हुआ था, मैंने उनको भी स्वयं दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। जिस तारीख में उन्होंने आश्वासन दिया उसी डेट दूसरे ही दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, जब वापसी आपकी हुई जी, मतलब टर्मिनेशन के बाद, जी खत्म होने के बाद, जी जी, तो कितना रुपया खत्म हुआ था? नहीं हमारा पैसा तो खैर ज़्यादा नहीं खर्चा हुआ, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हैं। विभाग तो हर इंसान देखेंगे लेकर नीचे से ऊपर तक हर किस्म का सर इंसान मिलेगा, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर किस्म के इंसान हैं। तो बिल कितना लगभग खत्म हो गया? नहीं, लगभग हमारा यहाँ सिक्योरिटी हमारी वापस रिटर्न जमा की गई थी 10,000 रुपया। उसके बाद में और हमारा कोई एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर नहीं था। अभी आपने एक शब्द कहा है कि हाँ देना पड़ा था। नहीं, वहाँ पर देना नहीं दिया तो मेरी सिक्योरिटी जमा हुई थी, यानी पुनः सिक्योरिटी और जो वास्तव में आश्वासन दिया था कि सिक्योरिटी नहीं आपको मिल जाएगी, मगर यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी दुकानदार में ठीक है। आपका संजय हुए कर्मचारी लग रहे हैं और सर हमारा अभी 2023 का पैसा, 2022 का पैसा लोग यहाँ के बापू लोग कहते हैं हाँ आ जाएगा डिप्रेशन। अगर देखा जाए तो भूमिका निभाई गई है पूरी हिमांशु कांत मेरे भूमिका मिलती है, और जो बची छुट्टी है वो हमारे आर्म ऑफिस की है। क्या कारण था ये लोग आप लोग कागज वगैरह लोग रखते हैं, क्या कारण है इसका? कारण क्या अब जब जाओ तो कह रहे हैं कहीं बैंक स्टेटमेंट ले आओ, जो कि मैं एक बार मैं 200 रुपये खर्च करके बैंक स्टेटमेंट में सब दे चुका हूँ। और हर बार बैंक जाओ तो बैंक वाले अपनी बता रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी बता रहे हैं, तो किसकी सुनेंगे? क्या नाम है इनका जो बचते हैं यहाँ पर सर वेतन तो सब वहीं से बन के आता है, आप वहीं से ही। यहाँ कौन से अधिकारी जो है आपको कागज यहाँ से तब तक सर 4 बाबू बदल चुके हैं। बदल चुके हैं? जी सर। जो प्रेमकांत के बाबू जो है जी प्रेजेंट तो अनूप सिंह है, और ये चला रहा शुक्ला जी एक थे, अनूप शुक्ला, वो भी उनका नाम सर अनूप शुक्ला ही था। तब से पीरियड चला रहा है, आज तक मेरा वेतन नहीं आ पाया, जिसमें 9,500 रुपये मेरा फंसा हुआ। साहब पर बहुत कई एक इल्जामात लगा दिए गए हैं, धन उगाही, अवैध वसूली। अब सर इसके क्या आपने सुना है? नहीं सुनने को तो सर बहुत कुछ मिल रहा है। क्या सुना है, कुछ बताइए। सुनने को मिला है कि अभी विमलेश जी की कुछ कम उसमें सुविधा समाप्त कर दी गई, कि सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। सुनने को वो आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर वो आ रहा है, सब सुनने और पढ़ने में तो हर चीज़ आ रही है। विमलेश के साथ जो घटना हुई वो सही है? नहीं। आलम साहब के बारे में जो सुना जा रहा है वो आप मोहर लगा रहे हैं या खारिज कर रहे हैं? नहीं, देखो इसमें मोहर और सच वाली बात क्या है, जो है सच है वो सब सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल। अधिकारी तो सर आते जाते रहते हैं बराबर, आज वो है कल हट जाएंगे दूसरा आएगा, ठीक है। तो इसी कारण से बच्चे जाते रहते हैं, इसी कारण से मेरा भी 3 साल से ऊपर मेरा पैसा नहीं आता। अगर कोई भी अधिकारी इस चीज़ को और कहे तो किससे कहे, कोई अगर सुनने वाला हो तो उसी से कहा जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि गोला से लगाकर जी सर। और हरदोई तक अधिकारियों की जो कार्यशैली जो है
अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। और बाकी सर अधिकारियों में क्या बात होती है उसके विषय में सर मैं अच्छा